इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहने की, कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करने की, बाप की श्रीमत कभी भी नहीं छोड़ने की। डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनने की। कभी भी कोई पाप हो तो सच्चे परमपिता परमात्मा से कभी भी नहीं छिपाने की। सच्चे सच्चे परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं कि एक नामी का पाठ पक्का करो, इकोनॉमी का पाठ जो है वो पक्का करो। एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात बुद्धि का योग एक परमपिता परमात्मा के साथ ही लगा रहे। और इकोनॉमी करनी है खजानों की। समय, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, ये सारे हमारे खजाने हैं, इनको वेस्ट नहीं करना है बाबा कहें। तो एक नामी और इकोनॉमी के पाठ के द्वारा फिर हम हलचल में भी अचल अडोल रहने का वरदान प्राप्त करेंगे। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा की समय प्रमाण, ये जो वायुमंडल है चारों तरफ, ये अशांति और हलचल का बढ़ता ही चला जा रहा है और ये बढ़ता ही जाएगा, अति में जाएगा। ऐसे समय पर इस बढ़ती हुई हलचल में भी, बढ़ती हुई अशांति में भी अचल अडोल रहना है। उसके लिए फिर हमारी बुद्धि की लाइन जो है शांति के सागर परमपिता परमात्मा के साथ बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। बुद्धि की लाइन बिल्कुल क्लियर होगी तो हम बाबा के डायरेक्शंस को कैच कर पाएंगे कि हमको क्या करना है। इसके लिए बाबा कहते हैं कि समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की बड़ी ज़रूरत है। झट से हमको टचिंग हो कि बाबा क्या कह रहे हैं और हम कैच कर पाएँ जो बाबा समझाते हैं, इसकी बड़ी ज़रूरत है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाला बनना है। एक बाबा के साथ रहेंगे तभी हम टचिंग और कैचिंग पावर जो बहुत ज़रूरी है उसको हम हासिल कर पाएंगे। बाबा कहें एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चे जो हैं उनकी लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को फिर हम सहज कैच कर सकेंगे। हलचल में भी फिर हम अचल अडोल रहेंगे। अचल अडोल रहना अर्थात हर तरह के पेपर में पास होना। फिर हमारी अचल अडोल स्थिति जो है ये फिर दूसरी सोल्स को भी अचल अडोल बनने में मददगार बनेगी। तो वायुमंडल में अशांति और हलचल के प्रभाव से मुक्त रहने के लिए एक परमपिता परमात्मा के साथ अपनी बुद्धि को एकाग्र करना है और उनके डायरेक्शंस को कैच करके स्थिर रहना है, शांत रहना है, अचल रहना है, अडोल रहना है और हर तरह की हलचल को पार कर लेना है। क्योंकि क्यों, क्या, कैसे वैसे करने से भी तो हलचल कम नहीं होगी, उल्टा और बढ़ जाएगी, स्थिति भी हमारी फिर खराब हो जाएगी। तो अपनी स्थिति को शांत स्थिर में बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सभी आत्माएं एक नामी और इकोनॉमी वाले बने। स्थूल और सूक्ष्म कामनाएं ये हमको कभी भी अच्छा नहीं बनने देगी, शक्तिशाली नहीं बनने देगी। कामनाएं न स्थूल पूरी होने वाली है और न सूक्ष्म पूरी होने वाली है। इसीलिए परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को समझ देते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म कामनाओं का त्याग कर दो और सामना करने की शक्ति से संपन्न बन जाओ। क्योंकि फिर जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं करेंगे तो फिर कोई गाली दे, कोई उल्टा बोले, हम शांत रहेंगे, स्थिर रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमको कामना तो है ही नहीं है कि आत्मा इस तरीके से बिहेव करे, उस तरीके से बिहेव करे। तो जब कामनाओं को ही हम जीत लेते हैं या त्याग देते हैं तो फिर किसी भी बात का हम सामना कर सकते हैं, सहज कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं, प्रभाव मुक्त रह सकते हैं हम। तो इसीलिए
सामना करने के लिए तरह तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा, व्यक्तियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करना बहुत ज़रूरी है। हम आत्मा को अव्यक्त इशारे मिल रहे हैं स्वयं और सभी के प्रति मनसा के द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करना है। बाबा कहते हैं कि मनसा की क्वालिटी को बढ़ाना है। मनसा की क्वालिटी तब बढ़ेगी जब हम इसको निराकारी बनाएंगे, क्योंकि जब ये निराकारी बनेगी तो ये निराकार परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड रहेगी, और जो निराकार परमपिता परमात्मा से कनेक्टेड है वो तो क्वालिटी वाला बन ही जाएगा। तो मनसा की क्वालिटी को बढ़ाकर क्वालिटी वाली आत्माएं जो हैं, फिर बाबा कहते वही आत्माएं समीप आएंगी। इससे फिर क्या हो जाएगा, हम डबल सेवा कर सकेंगे। एक तो हमारी भी अवस्था अच्छी हो रही है, हमारी मनसा और इम्प्रूव कर रही है, और दूसरा फिर दूसरे जो संबंध संपर्क में आते हैं उनकी भी सेवा हो जाती है, वे भी क्वालिटी वाले बन जाते हैं। अलग फिर बाबा कहते हैं स्व के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना। अगर हम मनसा को ही क्वालिटी वाला बना देंगे तो हमको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ये स्वतः ही अपनी सेवा होती रहेगी। प्रारब्ध प्राप्त है, ऐसी स्थिति हमको अनुभव होगी। अगर हम क्वालिटी वाली मनसा बना देते हैं तो हम ये अनुभव करेंगे जैसे कि हमने प्रारब्ध प्राप्त की हुई है, ऐसी स्थिति हमको अनुभव होगी। इस समय की जो श्रेष्ठ प्रारब्ध है, बाबा कहते हैं वो यही है कि सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहेंगे और दूसरों को भी हम संपन्न बनाएंगे। ये श्रेष्ठ प्रारब्ध है, संपन्न बनना और दूसरी सोल्स को संपन्न बनाना। हम आत्माओं का फर्ज की स्मृति दिला रहे हैं बाबा कि सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना है। कभी सुख कभी शांति ऐसा वाला नहीं, हमेशा स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना है। ऐसा रास्ता हम तभी बता सकते हैं जब हम खुद हमेशा सदा शांत रहें, खुद हम सदा सुखी रहें, तब हम शांति की बख्शीश दे सकेंगे, अर्थात इनाम दे सकेंगे। प्रैक्टिकल में करके हम सहयोग दे सकते हैं। बोल कर कि इस रास्ते पर चलो तो स्थायी सुख और शांति मिलेगी, तब तो कोई भी नहीं सुनेगा हमारी बात। स्थायी सुख और शांति का रास्ता अगर बताना है तो फिर शांति में रहना बहुत ज़रूरी है। शांति में रहकर ही हम शांति का सहयोग दे सकते हैं, और जब शांति का सहयोग देंगे तब आत्माएं शांति के सागर परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगी। तो अपना फर्ज अदाई पूरा करने की स्मृति दिलाते हुए बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि किस विधि से हम आत्माओं को स्थायी सुख और शांति का रास्ता बता सकते हैं। बोल कर नहीं, प्रैक्टिकल में करके। हमारी शांतमय स्थिति को देखकर ही दूसरी आत्माएं परमात्मा के प्रति आकर्षित होंगी। बाबा हमको गुह्य राज बताते हैं। उन गुह्य राज को समझने के लिए हम आत्माओं की संकीर्ण बुद्धि नहीं चाहिए, बल्कि बेहद की बुद्धि चाहिए। हद से बाहर निकलना है, बेहद में आकर हम हर बात समझ पाएंगे। स्पष्ट करते हैं बाबा कि ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, ये फिक्स है। इसकी एक्यूरेट आयु है 5000 वर्ष, और बाप भी हमारे अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता बाबा का, एक्यूरेसी से आते हैं, और पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। ये जो गुह्य राज है, इसको समझने के लिए हम आत्माओं के पास बेहद की बुद्धि चाहिए, तब हम यथार्थ रीति बाबा की हर बात को समझ सकेंगे, ड्रामा को समझ सकेंगे। इसकी जो सीन है उसको साक्षी होकर फिर हम देख सकेंगे, किसी भी तरह के प्रश्न से मुक्त रहेंगे। बाबा कहते हैं कि चाहे दुनिया बदल जाए, लेकिन बाबा के बच्चे क्या बोलते हैं कि हम कभी नहीं बदलेंगे, अर्थात हम शिव पिता परमात्मा के सदा साथ रहेंगे। हम रूहें जब परमपिता परमात्मा के बच्चे बनते हैं और
जीव अर्थात बॉडी में रहते हुए स्वयं को रूह समझते हैं और सुप्रीम रूह की बात सुनते हैं, तब हम रूहानी बच्चे कहलाते हैं। तो हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठकर समझाते हैं, रास्ता बताते हैं, शांति धाम का रास्ता बताते हैं, सुख धाम का रास्ता बताते हैं। शांति धाम जाने के लिए हमको कैसे निर्विघ्न बनना है, निर्बंधन बनना है, निर्वैर बनना है, निर्भय बनना है, फिर से सतगुणी आत्मा बनना है। तो हम सतगुणी आत्मा प्रैक्टिकल में यहाँ बनकर सब तरह के बंधनों से मुक्त होकर शांति धाम जा सकते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिकल में हमको बनना है, हर तरह के बंधन से अपने आप को मुक्त करना है। और शांति धाम जाकर फिर हमको सुख धाम में अगर आना है तो फिर सुख धाम के लिए भी क्वालिफाई करना है। उसके लिए सर्व गुणों से संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक बनना है। तो दोनों ही धाम में जाने के लिए क्वालिफाई करना है, वो हम आत्मा को बाबा यथार्थ रीति समझाते हैं। सतोगुणी बनने के लिए भी सतोगुणी स्वधर्म में टिकना है, अनादि विशेषताओं को यूज़ करना है प्रैक्टिकल में, फिर आदि विशेषताओं को भी यूज़ करना है प्रैक्टिकल में। तब हम सर्टिफिकेट्स, मेडल्स लेकर और पास विद ऑनर की डिग्री लेकर सुखधाम का वर्षा प्राप्त कर सकते हैं, सुखधाम का पासपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। इस समय बाबा कहते हैं मनुष्य जितने भी हैं इस दुनिया में, सारे विश्व के मनुष्य शांति चाहते हैं। इंडिविजुअल भी चाहते हैं और पूरे विश्व में भी चाहते हैं। हर आत्मा इस समय अशांत है क्योंकि उसको मालूम नहीं है कि रूट कॉज क्या है अशांति का। अशांति का रूट कॉज है अपवित्रता। जब तक अपवित्रता है हम सभी आत्माएं जो हैं दुखी भी रहेंगे, अशांत भी रहेंगे। तो सुखी और शांत रहने के लिए पवित्रता की धारणा बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि आत्मा को मालूम नहीं है इसलिए सब अपवित्र बनते जाते हैं और अशांत होते जाते हैं। फिर मन की शांति की चाहना में इधर उधर भटकते हैं। ऋषि मुनियों के पास जाना चाहेंगे, सन्यासियों के पास जाते हैं, गुरु बनाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, शांति की तलाश में जाते हैं, लेकिन किसी को भी मन की शांति मिलती नहीं है, क्योंकि मन की शांति के दाता जो हैं वो परमपिता परमात्मा है। वो कारण बताते हैं अशांति का, फिर उसका निवारण भी बताते हैं कि ये जो अशांति का कारण है देह अभिमान, ये जो अशांति का कारण है काम क्रोध लोभ अहंकार, इसको छोड़ दो, अपने आप जीवन में शांति आ जाएगी। ये दुनिया में कोई मनुष्य आत्मा नहीं बता सकती है, इसलिए सब भटकते रहते हैं। शांति के सागर परमपिता परमात्मा से ही शांति का वर्षा मिलता है। आत्मा को जो भी चाहिए वो इंडिविजुअल में चाहिए चाहे होलसेल में चाहिए, परमपिता परमात्मा से ही मिलता है। जो भी बच्चे पढ़ते हैं बाबा से वो समझ सकते हैं कि शांति का वर्षा लेने के लिए हम सभी अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो बाबा कहते होनी ही है, चाहे बाबा कहते कोई वर्षा लेने भी आए चाहे नहीं आए। ये कलयुग की समाप्ति होनी है और शांति की स्थापना ज़रूर होनी है। लेकिन जो बच्चे बाबा से पढ़ते हैं, जो बच्चे बाबा से वर्षा प्राप्त करते हैं, संगम युग का भी और सतयुग का भी, उन आत्माओं से बाबा उम्मीद करते हैं कि वो आत्माएं फर्ज निभाएं कि सभी बच्चों को शांति का सहयोग देना है। किसी को भी सुख शांति का रास्ता जब बताते हैं तो बाबा कहते पहले खुद पर निश्चय ज़रूर होना चाहिए, पहले खुद स्वधर्म में टिकना चाहिए, तब हम दूसरों को आप समान बना सकेंगे। लेकिन हम अगर खुद ही अशांत हैं किसी बात को लेकर तो फिर हम किसी को दूसरे को शांति का रास्ता नहीं दिखा सकेंगे। निश्चय बुद्धि जो बनते हैं वही समझते हैं कि बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान बाबा देते हैं और हम आत्मा को वरदान मिलता है आयुष्मान भव और धनवान भव का। हम ज्ञान रत्नों को जितना अपने जीवन में धारण करते हैं उतना हम ज्ञान धन से धनवान बनते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म में बनते हैं और फिर भविष्य की दुनिया में फिर स्थूल धन प्राप्त होता है। आयुष्मान भव का भी वरदान मिलता है, अर्थात बड़ी आयु भव। जब से ईश्वरीय जन्म लिया है तब से संगम युग की स्थापना के कार्य में
अंत तक श्रेष्ठ दिव्य जीवन की सर्व प्राप्तियों में जीना मना बड़ी आयु भव का वरदान हम प्राप्त करते हैं। दुनिया में तो सिर्फ कहते हैं, तो बाबा कहते हैं सिर्फ कहने से आशीर्वाद नहीं मिलते हैं, आशीर्वाद मांगते रहते हैं ना। लेकिन यहाँ पर आशीर्वाद जो चाहिए उसके लिए फिर पुरुषार्थ करना पड़ता है। शांति चाहिए तो फिर पुरुषार्थ करो शांति प्राप्त करने का, शांति के स्वधर्म में स्थित रहकर शांति का सहयोग दो तो फिर शांति मिलेगी। मेहनत से सब कुछ मिलेगा, बिना मेहनत के ज्ञान मार्ग में कुछ नहीं मिलता है। ये कर्म क्षेत्र है, यहाँ पर कर्म करके कमाना पड़ता है। भक्ति मार्ग में तो बाबा कहते बहुतों से आशीर्वाद मांगते हैं, लेकिन कोई है ही नहीं इतना काबिल कि किसी को आशीर्वाद दे सके, किसी को सुख और शांति दे ही नहीं सकता है। किसी को वजह पता ही नहीं है कि कैसे सुख और शांति मिलती है। उनको मालूम ही नहीं है कि सुख और शांति जो है वो तो पवित्रता के बच्चे हैं। जब तक पवित्रता नहीं है तो कहाँ से होगी सुख शांति। तो परम पिता परमात्मा हमको शांति की बख्शीश करो जब कहते हैं तो बाबा कहते हैं ऐसी नहीं मिलती है, शांत रहकर फिर बाबा से वर्षा मिलता है। स्थूल चीज़ों की बख्शीशें करते हैं, इनाम देते हैं, दान पुण्य करते हैं, बाबा कहते हैं लेकिन वो होते थोड़े समय के लिए, मनुष्य को देते हैं। यहाँ तो परमपिता परमात्मा हम आत्मा को स्थायी शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। एक जन्म के लिए नहीं, 2500 वर्ष की राजधानी में सुख और शांति ही होगा। सुख शांति पवित्रता के सागर हैं परमपिता परमात्मा, ऊंचे से ऊंचे भगवान हैं, उनकी महिमा गाई जाती है, उनसे ही शांति मिलेगी। रावण के राज्य में 100% अपवित्रता दुख अशांति के हम शिकार हो गए। अभी बेहद के बाप से 100% पवित्रता सुख शांति का वर्षा हम पा सकते हैं। भले इस जन्म में कोई पवित्र रहता भी होगा, लेकिन विष से पैदा होते हैं तो फिर हम उसको संपूर्ण पवित्र कह ही नहीं सकते हैं। परमात्मा हम आत्मा को ऐसा पवित्र बनाते हैं कि शरीर भी पवित्र होता है और फिर आत्मा भी पवित्र होती है। योग बल से उसका जन्म होता है। शिव बाबा इस समय 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा देते हैं। गारंटी है, आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प है दुखधाम। सृष्टि को 2 भाग में बांटा हुआ है, एक नई दुनिया फिर एक पुरानी दुनिया। अब पुरानी दुनिया की समाप्ति होकर फिर से नई दुनिया आ रही है, तो नई दुनिया के लिए फिर हमको पुरुषार्थ करना है। बाबा ही आकर ड्रामा की एक्यूरेट आयु बताते हैं और झाड़ का पूरा राज बताते हैं। 5000 वर्ष का ये झाड़ है, बना बनाया ये झाड़ है, क्योंकि अनादि आत्माएं पाठ बजाकर इसको बना लेती हैं। फिर यह हू बहू रिपीट होता रहता है, ये कभी भी विनाश नहीं होता है। जो सीन जिस समय होनी है उस समय ही चलेगी, हू बहू रिपीट होगी। इसलिए जिसने जिस समय जो करना है वो करेगा ही करेगा। एक्यूरेट टाइम पर बाबा आते हैं और बड़ी एक्यूरेसी से सारा कार्य करके फिर एक्यूरेट टाइम पर चले जाते हैं। उसमें कहीं भी फर्क नहीं पड़ सकता है। बेहद की बुद्धि से सब बातें समझनी है। अज्ञानता की घोर रात्रि में बाबा आते हैं जब विकारों का राज्य चलता है, इसलिए उनके आगमन को शिवरात्रि के रूप में कहते हैं। दिव्य जन्म है, अलौकिक जन्म है शिव पिता परमात्मा का। वो हम आत्माओं की तरह गर्भ में नहीं जाते हैं, उनका जन्म ही अलौकिक है और किसी का ऐसा जन्म हो नहीं सकता है। बाकी सारे पुनर्जन्म में आते हैं, शिव बाबा कभी भी पुनर्जन्म में नहीं आते हैं। इसलिए वो हमें सृष्टि रूपी ड्रामा का राज बिल्कुल एग्जैक्टली बताते हैं। भक्ति की रात पूरी होकर दिन होता है, तो अभी रात पूरी हो रही है और दिन की तरफ हमको जाना है। सारे विश्व के आदि मध्य अंत के राज को अभी हम अच्छी रीति जानते हैं। 5000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। सारा राज बाबा भी समझाते हैं। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। हर बात बाबा हमको अच्छी रीति बताते हैं, तो कितना हमको गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाप से हमको वर्षा मिलता है, माया पर हम सब जीत पाते हैं। तो कितना ना श्रीमत पर चलकर अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बनाना है।
अब बेहद की जीत का समय है, इसीलिए किसी भी तरह की हार नहीं खानी है। इस समय परमपिता परमात्मा हम आत्मा को अमर बना रहे हैं, काल पर जीत पहना रहे हैं। हम जितना पवित्र बनते जाएंगे उतना हम काल को जीतते जाएंगे, फिर हम अमरपुरी के मालिक बनेंगे। तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए, लेकिन बाबा देखते हैं कि उतनी खुशी नहीं है। ये मृत्यु लोक है और परमपिता परमात्मा जो राज्य स्थापन करते हैं वो अमर लोक है। निश्चय पक्का चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं सहनशीलता की भी बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हम पराये राज्य में रहकर राम राज्य की तैयारी कर रहे हैं। रावण के राज्य में हम उसके बीच में रहते हुए, आसुरी दुनिया के बीच में रहते हुए हम राम राज्य का बन रहे हैं। तो बहुत सारी सहनशीलता की ज़रूरत है। यहाँ तो बाबा कहते दुख देते रहते हैं, लेकिन दुख के प्रभाव में हमको नहीं आना। हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, संगम युग पर हैं हम, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। इस समय पुरुषोत्तम बन रहे हैं, उत्तम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाई से चीफ जस्टिस आदि दुनिया में बनते हैं ना, यहाँ तो भगवान विश्व की बादशाही देते हैं। तो पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। जितना हम पढ़ेंगे ऊंच मर्तबा पाएंगे, पढ़ाई को धारण करेंगे उतना ऊंच मर्तबा पाएंगे। राजाओं का राजा बाबा बना रहे हैं, तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए। डबल सिरताज बहुत ऊंच बनाते हैं, एक रतन जड़ित ताज, एक पवित्रता का ताज। उसके लिए फिर अभी वर्तमान में हमको स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन के कार्य में सहयोग देना है और फिर संपूर्ण पवित्र बनना है। पतित पावन परमपिता परमात्मा आकर हमको पावन बना रहे हैं। अब हमने पुकारा है, वो बना रहे हैं, तो फिर भगवान कहते हैं कि हमको पावन बनना चाहिए ना। एक तरफ हम पुकारते हैं और दूसरी तरफ भगवान कह रहे हैं कि पतित पना छोड़ो, तो छोड़ते नहीं है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि ऐसे बहुत हैं जो मुरली भी पढ़ते रहते हैं, सेंटर भी आते रहते हैं और फिर पतित भी बनते रहते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा तो होना नहीं चाहिए कि मैं तुमको पावन बनाऊं और तुम पतित बनते जाओ। तो अपने पर कड़ी नज़र रखनी है। बाबा शिकायत कर रहे हैं कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पतित बनते रहते हैं, चाहे हम देखें, चाहे हम सुने, चाहे हम बोलें, हर तरह से देखा जाता है ना। अगर किसी तरह की कामनाएं हैं तो हम पतित ही तो हैं। तो बाबा कहते अब कोई भी पाप कर्म नहीं करना चाहिए, और अगर कुछ हो जाता है कभी गलती से तो भगवान को तुरंत बताना है। कौन हमें कहते हैं पवित्र बनने के लिए, ये रियलाइज करना है। झूठ नहीं बोलना है, छिपाना कुछ नहीं है बाबा से। बाबा सिर्फ हमको राय देने के लिए आते हैं। पावन अगर हम नहीं बनते हैं, उनकी राय पर नहीं चलते हैं, तो फिर हम अपना ही नुकसान करते हैं। मेहनत कर पावन से फिर बाबा कहते पतित बन जाएंगे। अगर आप पतित बन जाएंगे तो फिर बाबा कहते हैं कि कमाई सारी जितनी भी करी होगी वो सारी की सारी कैंसिल हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर बाबा कहते पश्चाताप भी होगा, लज्जा भी आएगी कि हम क्यों पतित बने। लेकिन फिर दूसरों को कह ही नहीं पाएंगे, खुद ही नहीं बने हैं तो सेवा भी नहीं कर पाएंगे, औरों को भी पवित्र रास्ता नहीं दिखा पाएंगे। अंदर खाता रहेगा कि हमने फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ हम सभी आत्माएं बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा हमको सुखधाम शांतिधाम का मालिक बना रहे हैं। हाजिर नाजिर हैं बाबा इस समय हम आत्माओं के साथ। तो फिर हमें उनका कहना मानना चाहिए, उनका रिगार्ड रखना है, उनकी नॉलेज का रिगार्ड रखना है। वही हमारे सच्चे गुरु हैं, वही ज्ञान के सागर हैं, वही पिता हैं, वही सर्व संबंधी हैं। तो उनके कहे अनुसार चलेंगे तो सुखी रहेंगे। सद्गुरु सच्चे पिता परमात्मा हम आत्मा को सच्चा रास्ता दिखा रहे हैं। अब सभी को संदेश देना है कि एक बाप को याद कर लो तो विक्रम विनाश होंगे। ऊंच से ऊंच बाप को याद करेंगे, ऊंचा पुरुषार्थ करेंगे, ऊंच मर्तबा मिलेगा। राजाओं के राजा बन जाते हैं, सुख घनेरे बाबा देते हैं। अपनी झोली भरनी है, बाबा अथाह झोली भरते हैं। हमको लेने वाला बनना है।
वैकुंठ रूपी खजाना अभी मिलता है। खुदा दोस्त की भी कहानी इसी पर बनी हुई है। बाबा भी हमको बादशाही देते हैं 2500 वर्ष की राजधानी की, और कहानी में दिखाते हैं कि खुदा दोस्त जो हैं एक दिन के लिए बादशाही देते हैं। ये सब दृष्टांत बने हुए हैं। और अल्लाह माना बाप, और वो अव्वल-दीन रचता है। उनकी रचना जो होती है वो अव्वल नंबर की होती है। उनकी जैसी रचना कोई करता नहीं है। तो हम सभी अभी समझते हैं बाबा से कि योग बल से विश्व की बादशाही लेनी है। यहाँ पर बाहुबल नहीं चलता है, यहाँ पर हर चीज़ योग के बल से की जाती है। जितना हम योग लगाएंगे उतना हम विश्व की बादशाही के हकदार बनते जाएंगे, क्योंकि योग लगाने से हम राइटियस मार्ग पर चलेंगे। हम अपने आप को संपन्न बनाएंगे, संपूर्ण बनाएंगे, और सब तरह के मेडल्स भी लेंगे, सर्टिफिकेट्स भी लेंगे, सर्व खजानों को सफल करके जमा भी करेंगे। स्व पुरुषार्थ का खाता जमा करेंगे, दुआओं का खाता जमा करेंगे, सेवाओं का खाता जमा करेंगे, पुण्य का खाता जमा करेंगे। योग बल से ही कर सकते हैं। जितनी भी धारणाएं हैं उत्तम धारणाएं हैं, ये बिना योग बल से तो हम धारण कर ही नहीं सकते हैं। भगवान के साथ योग लगाते हैं तो भगवान हमको शक्ति देते हैं। उस शक्ति से ही हम अष्ट शक्तियों को यूज़ कर पाते हैं। शक्तियों से, परमात्म शक्तियों से ही हमको ज्ञान यथार्थ समझ में आता है। परमात्म शक्तियों से ही फिर हम उच्चतम सेवा करते हैं, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करते हैं। योग बल से ही हम कर सकते हैं, बिना योग बल से नहीं हो सकता कुछ भी। इस बात को बुद्धि में रखते हुए परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ओम शांति।